अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिंपल के साथ सैकड़ों ताजरों, होटलों और रेस्टोरेंट के मालिकान मजदूरों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जानीपुर सरवाल हाई कोर्ट रोड पर जबरदस्त एहतजाजी मार्च किया। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 195 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। एलपीजी 60 रुपये और बुकिंग में 25 दिन का वक्फा, जिससे खाने पीने की अशिया की किल्लत और मसाइल पैदा हो गए हैं। खाने पीने की दुकानें बंद होने के दहाने पर हैं। तमाम मिठाई की दुकानें, ढाबे, चाय के स्टॉल्स, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड के और होम डिलीवरी की अशिया गरीब लोगों, खानदानों के लिए ज़्यादा महंगी हो गई हैं। उन्होंने घरेलू और तिजारती एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को फौरी तौर पर वापस लेने और जीएसटी के तहत लाने का मुतालबा किया और एलपीजी, पेट्रोल, डीजल पर तमाम टूल और सेल टैक्स मुस्तशना को मुतालबा किया। एलपीजी हाय एलपीजी एलपीजी की शॉर्टेज कम करो। एलपीजी की शॉर्टेज कम करो। एलपीजी की कीमतें एलपीजी की कीमतें एलपीजी गैस की 200 रुपया कीमत 200 रुपया कीमत बढ़ाई हुई को वापिस लो। 200 रुपया बढ़ाई हुई कीमत को वापिस लो। घरेलू सिलेंडरों की कीमतें कम करो। होटल ढाबा की कीमतें कम करो। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें कम करो। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें कम करो। एलपीजी की कीमतें कम करो। एलपीजी गैस की कीमतें कम करो। एलपीजी गैस की कीमतें कम करो। पेट्रोल की कीमतें कम करो। डीजल की कीमतें कम करो। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें कम करो। एलपीजी गैस की कीमतें कम करो। पेट्रोल डीजल पेट्रोल डीजल एलपीजी की शॉर्टेज कम करो। खाना बनाने वाली गैस की शॉर्टेज कम करो। रेस्टोरेंट ढाबा के गैस की शॉर्टेज को कम करो। ढाबा, रेस्टोरेंट, रेहड़ी फड़ी वालों की स्टॉलों की गैस की शॉर्टेज कम करो। रेस्टोरेंट, होटलों की शॉर्टेज को कम करो। आज हम सभी यहाँ मिल करके हाथ खड़े करके जो मरकज की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पहले घरेलू गैस की कीमतें 60 रुपया बढ़ाई, आज 200 रुपया कमर्शियल सिलेंडर्स की बढ़ा दी। क्यों भाई बढ़ाई है? हाथ खड़े करके बताइए। ये मोदी जी के पास हम पैगाम भेज रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है, दूसरी तरफ आपने 25 दिन की बुकिंग का समय रख दिया है, और तीसरी तरफ आज आपने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ा दी। अगर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई हैं तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, हलवाई की दुकानें, टी स्टॉल, ईटरीज, खाने की चीजें और महंगी हो जाएंगी, और होम डिलीवरी जो है वो खाने की चीजों की और महंगी हो जाएगी। और शॉर्टेज की वजह से हमारे बड़े बड़े जो हलवाइयों की दुकानें हैं, जो स्वीट शॉप्स हैं, जो फास्ट फूड की दुकानें हैं, वो उनके ऊपर शॉर्टेज की वजह से वो भी बंद हो रहे हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल, ढाबा, इसी बात को लेकर के आज जानीपुर हाई कोर्ट रोड के ऊपर सभी हाथ खड़े करके सैकड़ों व्यापारी, होटल्स, रेस्टोरेंट्स के सभी मिलकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप एलपीजी के ऊपर से आप जीएसटी को घटाएं और जीएसटी के दायरे में लाएं। वैट, सेल टैक्स को एलपीजी, पेट्रोल की कीमतों से हटाएं। एलपीजी की शॉर्टेज कम करो। एलपीजी के कीमतें कम करो। एलपीजी
केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन बडगाम की तरफ से ASGI हॉस्पिटल्स के इश्तराक से हंजी ग्रो बेरवा बडगाम में एक मुफ्त आँखों की जांच कैंप का कामयाब इनेकाद किया गया। इस पहल में मुकामी बाशिंदों की बड़ी तादाद में टर्नआउट देखा गया, जिन्होंने आँखों की मुफ्त चेकअप की खदमात से फ़ायदा उठाया। यह कैंप एडवोकेट साइका राशिद की रहनुमाई में मुनक़िद किया गया और इसका मकसद आँखों की सेहत से मुतल्लिक़ आगाही को फ़रोग़ देना और कम्युनिटी को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फ़राहम करना। माहिर अमराज चश्म और तिब्बी अमले की एक टीम ने मुकम्मल मुआयना किया और मरीज़ों को माहिराना मशवरे पेश किए। जी अल्हम्दुलिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो एडवोकेट साइका रशीद साहब है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अजीज़ भाई अल्ताफ़ साहब, तो उनकी ताउन से, उनकी वसादत से आज हमने यहाँ पर एक आई केयर कैंप किया है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो स्क्रीनिंग है या टेस्ट्स है या अद्वियात हैं, जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनको ज़रूरत है वो हमने आज यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अभी इस वक्त लगभग 2:30 बज चुके हैं, लगभग 200 या 200 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स आए हुए हैं और भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोशिश हमारी यही रही है कि इंशाअल्लाह रहमान जो आँखों की लोगों को बीनाई चली गई है, तो हम चाहते हैं क्योंकि आँखें ही वो ऐसी रोशनी है जिससे इंसान दुनिया देख सकते हैं। क्योंकि हमने आज इस कैंप के अंदर ऐसे बुजुर्ग माएँ या ऐसी बहनें देखी है जिनको औलाद ने छोड़ा है, तो वो चाहते थे कि कम से कम हम कुरान पाक पढ़े, कम से कम हम मस्जिद तक जा सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अद्वियात फराहम की गई और इंशाअल्लाह रहमान कि जिनको अब सर्जरी की ज़रूरत होगी या और भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, हम इंशाअल्लाह रहमान जो हमारा एडवोकेट साहिबा है और अल्ताफ़ साहब है उनसे मिलकर इंशाअल्लाह रहमान उन लोगों को इंशाअल्लाह रहमान सर्जरी भी कराएंगे और साथ साथ में जितने भी उनको चाहे दवाई की ज़रूरत होगी या इंशाअल्लाह रहमान जितने भी खर्चात उसमें आएंगे, गाड़ी की ज़रूरत होगी, वो सब इंशाअल्लाह रहमान हम मिलकर उन लोगों के लिए करेंगे। तो बस मुद्दा और मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो महरूम होते हैं आंखों की बीनाई से, आंखों की रोशनी से, उनको वो आंखी की रोशनी सलामत रहे। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको अपने औलाद ने छोड़ा है। तो हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्ताफ़ भट्ट, एक्स प्रेसिडेंट IHRO जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, सोशल एक्टिविज़म जो है ना, ये खून में होना चाहिए। आपके अंदर में अगर आपके अंदर में चाह है सोशल एक्टिविज़म की, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो या अपना इंडिविजुअल में कर रहे हो या फ्रीलांसर जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, आपके काम पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आज हम कश्मीर के एक रिमोट से इलाके में आए हैं जिसका नाम हांजी गोरा है। ये बीरवा में पड़ता है, रिमोट सा गांव है। यहाँ पे हमारे भाई मुजम्मिल साहब जो कि केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन चलाते हैं, उनके इश्तराक से एडवोकेट साइका जी ने यहाँ पे एक कैंप लगाया है। ये एडवोकेट साइका जी और मुजम्मिल साहब का सब करा हुआ है अलॉन्ग विद ASGI हॉस्पिटल जो कि बटमालू में। तो इसके इशराक से हमने ये कैंप कराया जी। लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी मुजम्मिल साहब से एक प्लांटेशन ड्राइव के दौरान, तो उन्होंने ये बात उठाई थी कि हमारे इलाके में लोगों को आंखों की बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने उनको प्रॉमिस किया कि हम ज़रूर आएंगे और अल्लाह का चाहना था कि कुछ ही दिन गुजरे और ये कैंप हमने मुनक्कद करा। ये एडवोकेट साइका जी और मुनीर साहब की मेहरबानी की वजह से यहाँ पे ये कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। सठा खोज मरीज सबन विजि और क्या अनान तो फायदे वातान मे आ पानस
ओत्र कोठन हुन नलट गर्द नलट नूर यानी सठा खुश गुजार सैस कंपस मैडम सठा शुक्र गुजार मे बदल तरीका मे कत सोद गसान खैर यह शुक्र गुजार कि यह गुनाहगार इंसान नश यह कम हमदर्दी सठा हमदर्दी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फरमाए अल्लाह ताला करनस मेहरबानी क्या निगहत मीर साबिक म्यूनसिपल काउंसलर बारामूला ने कहा है कि डेंगरपुरा सोपुर में आंखों का एक तिब्बी कैंप लगाया गया। उन्होंने कहा कि अपनी टीम और ASG अस्पताल के डॉक्टरों के साथ वहां वो मौजूद रहे जिनके साथ उन्होंने ताउन किया था और उन्होंने 250 मरीजों का मुआयना किया, जिनमें से 35 मरीजों का सर्जिकल इलाज भी किया जाएगा। टेस्ट रोड नंबर ठीक है दवा दवा जल्दी ओपन बाकी दादी शुगर थायराइड ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल बारामूला ओल्ड टाउन में किया था, तो दूसरा कैंप हमने यहाँ पर सोपोर में किया है। ये बेसिकली ये श्रीनगर में है, ASG हॉस्पिटल, उनके साथ हमने कोलैबोरेट करके ये यहाँ पर एक कैंप किया है। तो हम चाहते हैं कि अगर और किसी जगह लोगों को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो, अगर और किसी जगह कैंप लगाने हो, तो प्लीज़ हमारा नंबर फेसबुक पे दिया गया है, वहाँ पर कांटेक्ट करके जहाँ पर भी आप लोगों को ये कैंप लगाना है तो हम आपके साथ हैं। हम खादिम लोग हम लोगों के लिए निकले हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम लोगों के काम आए तो मेहरबानी करके आप हमसे रब्ता कीजिए। हम आपके गाँव में आए, आपके शहर में लोगों की खिदमत करने के लिए आएंगे। अगर किसी को भी आंखों में प्रॉब्लम है वो इलाज करके अपने सेहत का ख्याल रखें। मैम कितना पेशेंट आज कितने पेशेंट? हाँ, तकरीबन 200 से अब पेशेंट आए। तो इंशाल्लाह देखेंगे 4 बजे तक अभी चल रहा है, तो जितने भी आएंगे तो हम देखने के लिए तैयार हैं।
इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।